वीर आला ऊदल की कहानी के एपिसोड 37 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, मेरा प्रसंग उसी स्थान से आरंभ कर रहा हूं जहां करिया ने ऊदल को पश्चावत हाथी की सहायता से बंदी बना लिया और करिया को बांध करके मस्कें बांध ली। करिया ने ऊदल को बांध लिया, मस्कें चढ़ा ली और हाथी के हौदा में कस लिया और हाथी के हौदा में ऊदल को कस करके चल देता है गढ़माणों की तरफ। यही कह के ऊदल तेई बार सु बैंदुल कोले ऊपर धाये, सूंड से दाब लियो पश्चावत बाप के वाहन के बंधन में आए। पश्चावत हाथी जो कि दशराज का हाथी था, उसके बंधन में आ जाते हैं वीर ऊदल। और जब ये स्थिति महोबे की सेना ने देखी तो महोबा की सेना में भगदड़ मच जाती है। सेना सेनापति के मूर्छित होते ही भागने लगी और ये सूचना मलखान को मिलती है। उधर वीर ताला सैयद मन में विचार करते हैं कि पश्चावत हाथी की मार बड़ी भयानक है और पश्चावत हाथी को नहीं रोका गया तो बहुत जल्दी ही महोबे की सेना की पराजय हो जाएगी। ऐसा सोच करके तलनसी राय वहां से अपने तंबू में जाते हैं जहां देवलदे महारानी बैठी हुई है और देवलदे को समझाया कि वीर ऊदल को पश्चावत हाथी ने बांध लिया है। तो उसी समय माता दिबला रणभूमि में आती हैं और दूर से ही पश्चावत हाथी को ललकारा और जब पश्चावत हाथी ने अपनी स्वामिनी की ललकार सुनी तो पश्चावत हाथी पहचान जाता है कि जिस वीर को मैंने बांधा है, जिस सेना से मैं युद्ध कर रहा हूं, वो किसी और की नहीं, मेरे मालिक दशराज की सेना है। श्रोताओं, अब तो पश्चावत हाथी मचल जाता है। साकल घुमाना छोड़ दिया है पश्चावत हाथी ने। और जब ये स्थिति मलहना ने देखी कि अब पश्चावत हाथी मचल चुका है तो वीर मलखान को क्रोध आया और वीर मलखान ने करिया पर भीषण आक्रमण किया। अपने घोड़ा को लेकर के करिया के सामने दौड़ा। जैसे भेड़न भेड़ा पैठे, जैसे सिंह बिडारे गाय, तैसे ही मारे और ललकारे ये रणबाग बना फिर रहा है। जैसे शेर होता है, गायों के झुंड पर टूट पड़ता है, गायों को मार डालता है। और रणभूमि में ठीक उसी प्रकार से वीर मलखान टूट पड़े। मलखे ठाकुर के मोर्चा पर कोई रजपूत न रोके पाए। मारत मारत नरमलखे पहुंचे जहां करिंगा राय। मलखान मारते हुए काटते हुए सभी रजपूत वीरों को वहां पहुंचते हैं जहां करिंगा राय था। जो गत कीनी अब ये करिया ने देखा तो करिया वीर मलखान से कहने लगे। देख के करिया ऐसे बोले, कहने लगा, सुनो तुम जवान, जो गत की दशराज की सोई गत तुरंत आप नहीं जान। तुम वही गति समझो तुम्हारी जो मैंने दशराज की थी। और अब तुम्हारा ये छोटा भाई मेरे बंधन में है और तुम भी मेरे बंधन में आ जाओगे। देखिए श्रोताओं, दोनों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ और दोनों घनघोर तलवारें चलाने लगे। करिया की बातों को सुनकर वीर ऊदल क्रोध में छा जाता है और सुन के बातें ये करिया की रिसिया गयो वीर मलखान। घोड़ी तुरंत बढ़ा दी आगे, कर में लीन कठिन कृपान। अपनी घोड़ी को आगे बढ़ाया और एड़ लगा दी जब घोड़ी के हौदा ऊपर पहुंची जाए। जो वीर मलखान की घोड़ी थी उसमें वीर मलखान ने एड़ लगाई और वह घोड़ी एकदम से छलांग लगा करके जो हाथी का हौदा था, हाथी तो पहले ही मचल रहा था पश्चावत, परंतु उसी हाथी के हौदा पर घोड़ी ने एकदम से छलांग लगाई और वीर ऊदल ने करिया के उस हाथी के हौदा पर इतनी भीषण प्रहार किया, इतना भीषण प्रहार किया तलवार का कि एक ही प्रहार से जो रस्सा थे हौदा के वो काट दिए। खनन खनन खन खेस रोई, मारी वत्सराज के लाल, रस्सा काट दिए हौदा के दीनों गिरा जमी महिपाल। भूमि पर गिर जाता है करिया और जब करिया का हौदा जमीन पर गिरा, उतर के घोड़ा ते ढेबा तब और हाथी पर भयो सवार।
देखिए श्रोताओं, जो वीर ढेवा था उसका मौका लग जाता है और वह तुरंत अपने घोड़े से उतरा और पश्चात हाथी पर सवार हो गया। छोड़ी मस्के नर ऊदल की, ये भीष्म को राजकुमार। देखिए ढेवा ने हाथी के हौदे पर बंधे हुए ऊदल की मस्कें खोल ली और ऊदल को स्वतंत्र करा लिया और हाथी के हौदा पर बैठ जाता है। रुपना बारी बेंदुल्ली ने ता पर बैठ लोहरबा भाई। अब जो रूपन बारी था बड़ा युद्ध करने वाला वीर योद्धा था। रूपन बारी तब तक रस बेंदुल घोड़ा को लेकर के पहुंच जाते हैं और उस पर नर ऊदल सवार हो जाते हैं। उधर देखिए घोड़ा पपैया की पीठी पर बैठे तुरंत करिंगा राय ने देखा कि पश्चात हाथी पर बनाफरों का कब्जा हो गया है। पश्चात हाथी के ऊपर एक बनाफर सरदार बैठ गया है, तो घोड़ा पपैया की पीठ पर बैठ जाता है और घोड़ा पपैया को लेकर के नर मलके को ललकारा और कहने लगा कि अब तुम बच नहीं पाओगे, न जाए तुम मानो को। अब मलखान कहने लगा कि अब तुम जीवित मानो को नहीं जाओगे, तुमरा काल गयो अब आए। सुन के बातें नर मलके की तब जर मर्यो करिंगा राय। खींच सिरोई लई कमर ते, कमर से सिरोई खींच ली और मलखे पर दई चलाए। मलखान के ऊपर वह कटारी चला दी। बार बचायो तब मलखे ने करिया निकट पहुंच गो जाए। ढाल के ऊपर तब मलखे ने तब गिर मरा करिंगा राय। देखिए करिंगा राय पर वीर मलखान ने भीषण प्रहार किया और जैसे ही भीषण प्रहार किया तो करिंगा एकदम से घोड़े से गिर जाता है और घोड़े से करिंगा गिरा तो घोड़ा पपैया मलके लीनो और छत्रिन ते कही सुनाए। देखिए श्रोताओं, वीर मलखान कहने लगा कि करिंगा राय इस समय, वीर मलखान ने समझा कि मर चुका है, जबकि करिंगा मरा नहीं था। करिंगा तो घोड़े से गिरा था और राजपूतों से कहने लगा कि करिंगा मर चुका है, घोड़ा पपैया मैंने छीन लिया है और अब इन सभी वीर योद्धाओं को मार डालो। परंतु देखिए श्रोताओं, रंगा बंगा साहबाद के साथ में आए वीर पठान सुन के बातें नरमलखे की ज्वानन कीन खूब घमसान। वहां जो करिंगा राय के दो सेनापति थे रंगा बंगा पठान योद्धा, और उन्होंने देखा कि करिया मूर्छित हो गया है तो करिया को तुरंत पीछे हटा लिया और ते दो मारे दिस करिया के रण में बड़े लड़ैया जवान। उन्होंने देखा कि वीर करिया तो मूर्छित है तो क्रोध करके आगे बढ़े। कोगत वर्ण तब ढेवा की। अब जब करिया पीछे हट गया और रंगा बंगा रणभूमि में आगे बढ़े तो उनके मोर्चा पर ढेवा ने अपना मोर्चा लगा दिया और ढेवा ने भी जंगी तलवार खींच ली। कोगत वर्ण तब ढेवा की हमरे बूते कहीं ना जाए। ढेवा भी बड़ा वीर योद्धा था। रणभूमि में ढेवा का मुकाबला नहीं था, बड़ा बलवान था और ललकारा फिर रंगा को, रंगा खबरदार है जाए। खेच सरोई ढेवा मारा, रंगा गिरा भरे रखा है। श्रोताओं, रंगा ने जैसे ही ये सुना तो ढेवा के मोर्चे पर आया और दोनों में युद्ध हुआ और ढेवा ने अपनी सिरोई को खींच करके रंगा के सिर पर प्रहार किया तो एक ही सिर से, एक ही बार से रंगा का सर धड़ से अलग हो गया और रंगा का रुंड रणभूमि में तलवार चला रहा है। कहते हैं कि रंगा के कटे हुए मुंड तो दूर जाकर के गिर गया, लेकिन रंगा के बिना मुंड के धड़ ने 1.5 पहर तक तलवार चलाई थी। बड़ा वीर योद्धा था रंगा। और जब बंगा ने यह देखा, उसका साथी भाई था बंगा, कि मेरा भाई रंगा वीर गति को प्राप्त हो गया है, तो खेच सरोई लई कमरते और हन दियो क्रोध कर जवान। बंगा ने अपना क्रोध किया और जब रंगा मर गया तो बंगा का और ढेवा का बड़ा भीषण युद्ध चल रहा है। उन दोनों वीर योद्धाओं के युद्ध का वर्णन कोई नहीं कर सकता। बड़ी भयंकर लड़ाई हो रही है रंगा, बंगा और ढेवा के बीच। देखिए श्रोताओं, बंगा ने अपनी सरोई खींची और ऊदल पर प्रहार किया और एक नाग बदन नामक भाला था, उस भाले का प्रहार भी एक ही साथ किया। तो ढेवा ने देखा कि बंगा ने 2 अस्त्रों का प्रहार एक साथ किया है। ये गत देखी जब ढेवा ने अपनो घोड़ा दियो उड़ाए, तो ढेवा ने अपना घोड़ा था उड़ना बछेड़ा, वो आकाश में उड़ा दिया
और बार बचा लीना भाले का और जट हौदा पर टूटो जाए। देखिए, जो ढेबा का घोड़ा था वो उड़ने में सक्षम था। उड़ने का मतलब है लंबी लंबी अंतरिक्ष में छलांग लगा जाते थे। जब वो देखते थे कि मेरे स्वामी पर खतरा है तो आकाश में उड़ने की क्षमता उन घोड़ाओं में थी और बंगा का दोनों अस्त्रों से किया गया प्रहार विफल हो जाता है और तुरंत ही ढेबा ने एकदम से अपने घोड़े को जहां बंगा था बंगे के मोर्चे पर फिर अड़ा दिया। बंगा और ढेबा में बड़ा भीषण युद्ध चल रहा है, बड़ा विलक्षण युद्ध हुआ। संपूर्ण सेना बंगा और ढेबा का युद्ध देख रही है। दोनों हाथों से दोनों वीर योद्धा तलवार चला रहे हैं। जब बंगा को लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई तो ढेबा मन में विचार करने लगा कि यदि इस दुष्ट को मैंने बहुत जल्दी ही समाप्त नहीं किया तो उधर से करिया मूर्छा से जाग चुका है और करिया पुनः आक्रमण करेगा और करिया के मोर्चा पर वीर उदल मलखान, तो करिया के मोर्चा पर वीर मलखान और उदल एक साथ युद्ध कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, तब ढेबा क्या करता है, खींच के मारा। तब ढेबा ने जो बंगा था बंगा पर अपने भीषण तेग का प्रहार किया और जैसे ही बंगा पर प्रहार किया तो बंगा की जो ढाल थी एक बार से ही कट जाती है और जैसे ही बंगा की ढाल कटी तो वीर ढेबा मौका देने वाला नहीं था। अपनी तेग का और भीषण प्रहार किया और बंगा की तलवार टूट जाती है। बंगा की तेग टूटी और फिर ढेबा ने प्रहार किया और बंगा का शीश धड़ से अलग कर दिया और बंगा का शीश कटते ही बंगा का धड़ भी रणभूमि में युद्ध करने लगा। दोनों पठान वीर योद्धा बड़े बलवान थे जिन्होंने 1.5 पहर तक बिना धड़ के बिना सर के उनके धड़ ने युद्ध किया था। बड़े भीषण लड़ने वाले योद्धा थे, बड़े भीषण युद्ध करने वाले वीर योद्धा थे। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके से इस युद्ध में रंगा और बंगा दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब कल के युद्ध में हम आपको देखेंगे कि आखिरकार क्या होता है, क्या महोबे वाले युद्ध जीत पाएंगे या नहीं। श्रोताओं, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।